ये बात है तब की जब त्रेता युग समाप्त हो रहा था और द्वापर युग का आरंभ हो रहा था। संसार में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ गया था। मानवों की जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से प्रलय काल सा उपस्थित हो गया। इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी, बृहस्पति प्रतिलोम वक्री हो गया था, चंद्रमा विकृत हो गया था और वह दक्षिण मार्ग पर चला गया था। उन दिनों कुहासा भी नहीं होता था, फिर बादल कहाँ से उत्पन्न होते। नदियों में भी सूखा पड़ गया था, कई नदियां तो विलुप्त भी हो गई थीं। जलाशय सर्वथा सूख गए। जलाभाव के कारण भूतल पर यज्ञ और स्वाध्याय का लोप हो गया। खेती और गो रक्षा चौपट हो गई। बाजार हाट बंद हो गए। सब ओर हड्डियों के ढेर लग गए। ऐसी बर्बादी प्रलय काल के उपरांत कभी नहीं हुई। कहीं चोरों से, कहीं अस्त्र शस्त्रों से, कहीं राजाओं से और कहीं क्षुधातुर मनुष्यों द्वारा उपद्रव खड़ा होने के कारण तथा पारस्परिक भय से भी वसुधा का बहुत बड़ा भाग उजाड़ होकर निर्जन बन गया था। गाय, भेड़, बकरी और भैंसें प्राय समाप्त हो गई थीं। क्षुधातुर प्राणी एक दूसरे पर आघात करते थे। ब्राह्मण नष्ट हो गए थे। वसुधा पर सब ओर समस्त प्राणियों का हाहाकार व्याप्त हो रहा था। ऐसे भयंकर समय में धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित हुए मनुष्य एक दूसरे को खाने लगे। अग्नि के उपासक अर्षिगण नियम और अग्निहोत्र त्याग कर अपने आश्रमों को भी छोड़कर भोजन के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। इन्हीं दिनों बुद्धिमान महर्षि भगवान विश्वामित्र भूख से पीड़ित हो घर छोड़कर चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों को किसी जन समुदाय में छोड़ दिया और स्वयं अग्निहोत्र तथा आश्रम त्याग कर भक्ष्य और अभक्ष्य में समान भाव रखते हुए विचरने लगे। एक दिन वे किसी वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडालों की बस्ती में गिरते पड़ते जा पहुंचे। वहां मुर्दों के ऊपर से उतारे गए कपड़े चारों ओर फैलाए गए थे और वहीं से उतारे हुए फूल की मालाओं से उन चांडालों के घर सजे हुए थे। उस बस्ती में घुसकर भूख से पीड़ित हुए महर्षि विश्वामित्र आहार की खोज में लगकर उसके लिए महान प्रयत्न करने लगे। विश्वामित्र वहां घर घर घूम घूम कर भीख मांगते फिरे, परंतु कहीं भी उन्हें मांस, अन्न, फल, मूल या दूसरी कोई वस्तु प्राप्त न हो सकी। अहो, यह तो मुझ पर बड़ा भारी संकट आ गया। ऐसा सोचते सोचते विश्वामित्र अत्यंत दुर्बलता के कारण वहीं एक चांडाल के घर में पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे यह विचार करने लगे कि किस तरह मेरा भला होगा, क्या उपाय किया जाए जिससे अन्न के बिना मेरी व्यर्थ मृत्यु न हो सके। इतने ही में उन्होंने देखा कि चांडाल के घर में शस्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांघ के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपत्तिकाल में प्राण रक्षा के लिए चोरी करना भी उचित है, क्योंकि इस शरीर की रक्षा करना सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। यह शास्त्र का निश्चित विधान है। अतः इन चांडालों के घर से मैं यह कुत्ते की जांघ चुराए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी स्थान पर सो गए जहाँ चांडाल रहा करते थे। जब आधी रात हो गई और चांडाल के घर के सभी लोग सो गए, तब भगवान विश्वामित्र धीरे से उठकर उस चांडाल की कुटिया में घुस गए। वह चांडाल सोया हुआ जान पड़ता था। उसकी आंखें कीचड़ से बंसी हो गई थीं, परंतु वह जागता था। वह देखने में बड़ा भयानक था, स्वभाव का रूखा भी प्रतीत होता था। मुनि को आया देख वह फटे हुए स्वर में बोल उठा, अरे, चांडालों के घरों में तो सब लोग सो गए हैं, फिर कौन यहाँ आकर कुत्ते की जांघ लेने की चेष्टा कर रहा है? मैं जागता हूँ, सोया नहीं हूँ। मैं देखता हूँ तू मारा गया। उस क्रूर स्वभाव वाले चांडाल ने जब ऐसी बात कही, तब विश्वामित्र डर गए। उनके मुख पर लज्जा घिराई। वे उस नीच कर्म से उद्विग्न हो सहसा बोल उठे, आयुष्मान, मैं विश्वामित्र हूँ, भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। उत्तम बुद्धि वाले चांडाल, यदि तू ठीक ठीक देखता और समझता है तो मेरा वध न कर। महर्षि विश्वामित्र का वचन सुनकर चांडाल घबराकर अपनी शैया से उठा और उनके पास चला गया। उसने बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए
वहां विश्वामित्र से कहा, ब्राह्मण, इस रात के समय आपकी यह कैसी चेष्टा है? आप क्या करना चाहते हैं? विश्वामित्र ने चांडाल को सांत्वना देते हुए कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः मैं यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। भूख के मारे यह पाप कर्म करने पर उतर आया हूं। भोजन की इच्छा वाले भूखे मनुष्य को कुछ भी करने में लज्जा नहीं आती। भूख ही मुझे कलंकित कर रही है, अतः मैं यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं, क्षुधा से मेरी श्रवण शक्ति नष्ट होती जा रही है, मैं दुबला हो गया हूँ, मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अब मुझ में भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार नहीं रह गया है। मैं जानता हूँ कि यह अधर्म है, तो भी यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। तब चांडाल ने उनसे कहा, महर्षि, मेरी बात सुनिए और उसे सुनकर ऐसा काम कीजिए जिससे आपका धर्म नष्ट न हो। ब्रह्मर्षि, मैं आपके लिए भी जो धर्म की ही बात बता रहा हूँ उसे सुनिए। मनीषी पुरुष कहते हैं कि कुत्ता सियार से भी अधम होता है। कुत्ते के शरीर में भी उसकी जांघ का भाग सबसे अधम होता है। महर्षि, आपने जो निश्चय किया है यह ठीक नहीं है। चांडाल के धन का, उसमें भी विशेष रूप से अभक्ष्य पदार्थ का अपहरण धर्म की दृष्टि से अत्यंत निंदित है। महामुने, अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा अच्छा सा उपाय सोचिए। मांस के लोभ से आपकी तपस्या का नाश नहीं होना चाहिए। आप शास्त्र विहित धर्म को जानते हैं, अतः आपके द्वारा धर्म संकरता का प्रचार नहीं होना चाहिए। चांडाल के ऐसा कहने पर क्षुधा से पीड़ित हुए महामुनि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं भोजन न मिलने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ रहा हूँ। इसी प्रयत्न में एक लंबा समय व्यतीत हो गया, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अब तक कोई उपाय हाथ नहीं आया। जो भूखा मर रहा हो वह जिस जिस उपाय से अथवा जिस किसी भी कर्म से संभव हो अपने जीवन की रक्षा करे, फिर समर्थ होने पर वह धर्म का आचरण कर सकता है। चांडाल ने कहा, मुने, इसे खाकर कोई बहुत बड़ी आयु नहीं प्राप्त कर सकता, तो इससे प्राण शक्ति प्राप्त होती है और न अमृत के समान तृप्ति ही होती है। अतः आप कोई दूसरी भिक्षा मांगिए। कुत्ते का मांस खाने की ओर आपका मन नहीं जाना चाहिए। कुत्ता द्विजों के लिए अभक्ष्य है। विश्वामित्र बोले, श्वपाक, सारे देश में अकाल पड़ा है, अतः दूसरा कोई मांस सुलभ नहीं होगा, यह मेरी दृढ़ मान्यता है। मेरे पास धन नहीं है कि मैं भोज्य पदार्थ खरीद सकूं। इधर भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं निराश्रय तथा निराश हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे इस कुत्ते के मांस से ही मेरे प्राणों की रक्षा होगी। विश्वामित्र बोले, भूखे हुए महर्षि अगस्त्य ने वातापी नामक असुर को खा लिया था। मैं तो क्षुधा के कारण भारी आपत्ति में पड़ गया हूँ, अतः मुझे इसका भक्षण करना ही उचित होगा। चांडाल ने कहा, मुने, आप दूसरी भिक्षा ले आइए। इसे ग्रहण करना आपके लिए उचित नहीं है। आपकी इच्छा हो तो यह कुत्ते की जांघ ले जाइए, परंतु मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपको इसका भक्षण नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र बोले, हे शिष्ट पुरुष, मनुष्य को जिस भी विधि से प्राणों की रक्षा हो सके वही उसके हेतु उचित होता है। अतः इस समय में जब प्राणों की रक्षा हेतु और कुछ भी उपलब्ध नहीं है, ये भोजन भी लेना उचित ही है। चांडाल ने कहा, किसी अनुचित कार्य किया हो तो वह सनातन धर्म नहीं माना जाएगा, अतः आप यहाँ न करने योग्य कर्म न कीजिए। कोई बहाना लेकर पाप करने पर उतारू न हो जाइए। चांडाल ने कहा, महर्षि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाने पर वैसी अवस्था में वातापी का भक्षण रूप कार्य किया था। उनके वैसा करने से बहुत से ब्राह्मणों की रक्षा हो गई, अन्यथा वह राक्षस उन सबको खा जाता। अतः महर्षि का वह कार्य धर्म ही था। धर्म वही है जिसमें लेश मात्र भी पाप न हो। ब्राह्मण गुरुजन है, इसलिए सभी उपायों से उनकी एवं उनके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। विश्वामित्र बोले, यह मांस भी सिर्फ मेरे लिए है, ऐसा नहीं है, अपितु कई सैकड़ों मानव ऐसे हैं जो क्षुधा से व्याकुल हैं। मैं उनके लिए भी यही लेकर जा रहा हूँ और उनके साथ मुझे भी अपनी रक्षा हेतु ऐसा करना पड़ रहा है। ये कुत्ते का मांस भक्षण दो प्रकार हो सकता है, एक बुद्धि और विचार पूर्वक तथा दूसरा अज्ञान एवं आसक्ति पूर्वक।
बुद्धि एवं विचार द्वारा सोचकर धर्म के मूल तथा ज्ञान प्राप्ति के साधनभूत शरीर की रक्षा में पुण्य है, ये बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसी तरह मोह एवं आसक्ति पूर्वक उस कार्य में प्रवृत्त होने से दोष का होना भी स्पष्ट ही है। यद्यपि मैं मन में संशय लेकर यह कार्य करने जा रहा हूँ, तथापि मेरा विश्वास है कि मैं इस मांस को खाकर मैं चांडाल नहीं बन जाऊंगा। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण, मैं यह अभक्ष्य वस्तु आपको नहीं दे सकता और मेरे इस अन्न का आपके द्वारा अपहरण हो, इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता। इसे देने वाला मैं और लेने वाले आप ब्राह्मण दोनों ही पापलिप्त होकर नरक में पड़ेंगे। विश्वामित्र बोले, आज यह पाप कर्म करके भी यदि मैं जीवित रहा तो परम पवित्र धर्म का अनुष्ठान करूंगा। इससे मेरे तन मन पवित्र हो जाएंगे और मैं धर्म का ही फल प्राप्त करूंगा। जीवित रहकर धर्माचरण करना और उपवास करके प्राण देना, इन दोनों में कौन बड़ा है, यह मुझे बताओ। अपनी तरफ से चांडाल मुनि को मना करने के कार्य से निवृत्त हो गया। विश्वामित्र तो उसे लेने का निश्चय कर चुके थे, अतः कुत्ते की जांघ ले गए। जीवित रहने की इच्छा वाले उन महामुनि ने कुत्ते के शरीर के उस एक भाग को ग्रहण कर लिया और उसे वन में ले जाकर सबके सहित खाने का विचार किया। इतने ही में उनके मन में यह विचार उठा कि मैं कुत्ते की जांघ के इस मांस को विधिपूर्वक पहले देवताओं को अर्पण करूंगा और उन्हें संतुष्ट करके फिर खाऊंगा। ऐसा सोचकर मुनि ने वेदोक्त विधि से अग्नि की स्थापना करके इंद्र और अग्निदेवता के उद्देश्य से स्वयं ही चरु पकाकर तैयार किया। फिर उन्होंने देवकर्म और पितृकर्म आरंभ किया। इंद्र आदि देवताओं का आवाहन करके उनके लिए क्रमशः विधिपूर्वक पृथक पृथक भाग अर्पित किया। इसी समय इंद्र ने समस्त प्रजा को जीवनदान देते हुए बड़ी भारी वर्षा की और अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। भगवान विश्वामित्र भी दीर्घ काल तक निराहार व्रत एवं तपस्या करके अपने सारे पाप दग्ध कर अत्यंत अद्भुत सिद्धि प्राप्त की। इस प्रकार संकट में पड़कर जीवन की रक्षा चाहने वाले विद्वान पुरुष को दीनचित न होकर कोई उपाय ढूंढ निकालना चाहिए और सभी उपायों से अपने आप का आपातकाल में परिस्थिति से उद्धार करना चाहिए। इस बुद्धि का सहारा लेकर सदा जीवित रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवित रहने वाला पुरुष पुण्य करने का अवसर पाता और कल्याण का भागी होता है। अतः अपने मन को वश में रखने वाले विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इस जगत में धर्म और अधर्म का निर्णय करने के लिए अपनी ही विशुद्ध बुद्धि का आश्रय लेकर यथा योग्य बर्ताव करे। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।